ईपीएफओ स्टेनो की अगर मैं बात करूं तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैं वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताता रहता हूं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं धीरे धीरे करके कुछ ये लिखते जा रहा हूं जो आपको लगभग हर एग्जाम में 4 से 5 नंबर के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आप चाहे ना मानो, आप प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर्स हैं एसएससी वगैरह के आप देख सकते हो, और जो भी ईएसआईसी वगैरह के भी हैं उनको भी आप देख सकते हो। अब क्या क्या वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, अभी मैंने कुछ लिखे हुए हैं, कुछ अभी लिखने बाकी हैं। एक एक करके मैं छोटी छोटी चीज़ें मैं देख रहा हूँ जिससे आपका लास्ट टाइम में आपका जो मार्क्स है वो आपके अच्छे आ जाए। ठीक है, देखो वन लाइनर में आपके मेन आपके क्या क्या चीज़ होती है। सबसे पहली चीज़ कि पॉलिटी में जितने भी अनुच्छेद हैं, ठीक है, वो एक बार अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि उन अनुच्छेद में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अनुच्छेद 17 जो है वो आपका किससे रिलेट करता है, या मौलिक कर्तव्य जो होते हैं वो किस अनुच्छेद में दिए गए, किस भाग में दिए गए, तो आपके वैसे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आपका आता है कि भाई जितने भी आपकी शेड्यूल्स हैं या 8 शेड्यूल में जो आपकी भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं हैं और उन भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं जो हैं वो आपकी हैं। ठीक है, वो कितनी शेड्यूल है, पहली शेड्यूल, दूसरी शेड्यूल में क्या क्या है, तीसरे शेड्यूल में क्या क्या है, वो भी पूछा जाता है। फिर इसके बाद विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ से बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, कई बार पूछा जाता है ये बीमारी आपकी किससे होगी, ये भी क्वेश्चन आपका आएगा, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। फिर जो करंट में आपकी बुक्स रिलीज होती हैं मतलब पिछले 1 साल में, तो उन बुक्स में जो सबसे फेमस बुक होती है उसका राइटर कौन है। ठीक है, तो वो बुक आपकी आ सकती है, या वो बुक किसी बड़े आदमी ने लिखी हुई है तो उस बड़े आदमी की जो बुक का नाम है वो क्या है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि सारे बुक्स क्या होता है, जो इस तरीके से आपको ध्यान करना होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है कि हाँ, अब ये बुक्स की बात है ना, तो बुक्स में एक चीज़ और ध्यान रखना कि जितने भी हिस्ट्री में अगर आप देखोगे ना कि अकबरनामा, ठीक है, और इब्न बतूता ने कौन सी बुक लिखी, फाहियान ने और हेमसंग ने कौन कौन सी बुक, इस तरीके से आपका जो हिस्ट्री से क्वेश्चन होते हैं वो आपकी बुक से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या किसी राजा के ऊपर कोई बुक थी वो किसने लिखी थी और किस पे बेस्ड थी वो भी। ठीक है, फिर इसके बाद आपका जो मुख्य मुख्य घटनाएं होती हैं अंग्रेज़ों के टाइम पे, जैसे क्या होती हैं कि जो सती प्रथा का अंत है वो किसने कराया, किस सन में कराया। फिर उसके बाद जो डलहौजी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, आपने पढ़ा होगा डलहौजी की हड़प नीति को, ठीक है, जो 1865 में ऐसे कुछ था उसके बारे में। तो जितनी भी मुख्य मुख्य घटनाएं जो अंग्रेज़ों के टाइम पे वो एक बार तैयार कर लेना। फिर विटामिन्स के बारे में, अब कई लोग कहेंगे विटामिन्स के बारे में तो हमें पता रहता है कि भाई, तो विटामिन में आपको पता है कि वसा में घुलनशील, ए डी के बाकी जो हैं, तो उन विटामिन से जो आपका ए बी सी डी जितने भी आपके हैं, तो उन विटामिन से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, मतलब डिफिशियंसी से उनकी, और उन विटामिन का जो यूज है, मतलब जितने भी विटामिन होते हैं ना, ठीक है, उनके क्या क्या चीज़ें उनसे उनको खा, जैसे विटामिन कोई ले रहे हो, मान लो ऐसे मान लो कि अपने गाजर खा रहे हो, तो गाजर का क्या मेन यूज होता है, किस चीज़ को किस बॉडी पार्ट में ज़्यादा इफेक्ट करती हैं वो चीज़ें। प्लस जैसे बी के कई सारे भाग होते हैं, B1, B2, B3, B12, ये वो, तो उनमें की क्या नाम उनके, थायमिन, राइबोफ्लोविन, ऐसे करके उनके नाम होते हैं, तो उनको तैयार कर लेना। ठीक है, इसके बाद आपका कौन कौन सी पार्टियां, जो हिस्ट्री में अगर आप जाओगे ना तो हिस्ट्री में आप देखोगे कि मेन जो पार्टियां, कि भाई स्वराज्य पार्टी किसी ने बनाई, किसी ने कुछ और बनाई है, तो वो पार्टियां किसने बनाई थी, संस्थापक उनके कौन थे और किस सन में वो पार्टियां बनी थी, वो ध्यान कर लेना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कौन कौन से सदस्य आपके, कितने सदस्य हैं, और इससे रिलेटेड जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है वो उनमें कितने सदस्य हैं, उनकी बैठक कहाँ हुई है, अगली कहाँ होगी, ये चीज़ ध्यान रखना, वो पिछली कहाँ पे हुई थी। ठीक है, फिर आपका है संविधान में क्या क्या चीज़ें जो है वो आपकी कहाँ से ली गई, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ली गई, जुडिशरी का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया है, वो क्वेश्चन। फिर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया था कि भाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में भी मैंने बताया, तो उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ऐसे ही विश्व व्यापार संगठन वगैरह का हेडक्वार्टर कहाँ है। फिर जो भी इंडेक्स होते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स आपका हो गया, या जो आपका भुखमरी वाला, कई सारे ऐसे इंडेक्स होते हैं, उनमें सबसे टॉप नंबर पे कौन है, बॉटम पे कौन है, और इंडिया की रैंक उसमें कितने नंबर पे है। हर साल इंडेक्स का आता है, तो ये आप देख लेना। और फिर आपका क्या रहता है, और ये इंडेक्स की रिपोर्ट कौन निकालता है ये भी ध्यान रखना। फिर जल प्रपात आपके जो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जो आप झरने वगैरह देखते हो, तो जल प्रपात आपका कौन सा कहाँ पे है, क्या कैसा क्या,
बांध से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, मिट्टी कौन सी कहाँ पर पाई जाती है वो उसके तरीके से आप तैयार कर लेना, और जितने भी रिजर्व नेशनल रिजर्व पार्क हैं उनके बारे में आप तैयार कर लेना कि भाई कौन सा नेशनल रिजर्व पार्क आपका कहाँ कहाँ पे और क्या क्या चीज़ें। देखो शॉर्ट ट्रिक आप चाहोगे हर किसी उसकी तैयार करना है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से काम नहीं चलता है। आप शॉर्ट ट्रिक याद करोगे भूल जाओगे, याद करोगे भूल जाओगे। तो हमेशा उन चीज़ों को ऐसे तैयार करो कि आपके दिमाग में वो पूरी तरीके से बसी रहे, मतलब विजुअल आपके दिमाग में पूरा होना चाहिए, उसका पूरा एक जो होता है ना कि दिमाग में एक पूरा काल्पनिक वो बन जाता है, ठीक। जैसे मूवी को देखते हो तो एकदम चित्र वो आपके दिमाग में छप जाता है। तो इस तरीके से तैयार करो, वो ज़्यादा विजुअल वाली मेमोरी जो है वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। अभी ये आधा है, अभी मैं धीरे धीरे लिख रहा हूँ, तो अभी धीरे धीरे मैं आपको जैसे ही बढ़ता जाएगा मैं आपको बीच बीच में बताता जाऊँगा। अभी इतना ही आप लिख के रख लो, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा किसी भी एग्जाम में अगर आप जाओगे तो। अगर और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, बीच बीच में मैं आपका कुछ चीज़ें डालता रहता हूँ। बाकी इंस्टाग्राम पर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके, ओके।